हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि खान सर के द्वारा इस टेस्ट सीरीज को प्रकाशित किया गया था। और आज का टेस्ट सीरीज जो है कि नंबर हम 14 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नाबार्ड किस क्षेत्र में पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है कि नाबार्ड जो है कि पुनर्वासी सुविधा प्रदान करने वाली एक शिखर संस्था है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुनियमित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें FSSI जो है कि यह जल परीक्षण से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपभोग जो है कि यह उत्पादक कारक नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार में रेल मार्ग की विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो बिहार में रेल मार्ग का विकास का सर्वप्रथम जो है कि यह 1860 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6.4% है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस स्थान पर है? तो यह तीसरे स्थान पर है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस खो खो लीग जूनियर व सब जूनियर में बिहार राज्य को किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर मंदिर न्याय समिति के संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आर्य किशोर कुषाण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 16 से 27 नवंबर में मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें औरंगाबाद, कैमूर और गया, ये तीनों जिलों में जो है कि जैव विविधता पार्क निर्माण किया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर ने किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेशन कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का अध्यक्षता किया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें दरभंगा में इन्होंने अध्यक्षता किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सिनर्जी समिति बीजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः ठोस पदार्थ का घनत्व द्रवों से अधिक होता है फिर भी बर्फ जल में तैरता है, इसका कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरीन C16 का आकार किस वास्तु संरचना से मिलता जुलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह जियोडेसिस गुलबंद से मिलता जुलता है। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनोडीकरण की प्रक्रिया में एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत किस प्रकार बनाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 जो को गर्म किया जाता है तो पूरे भूरे रंग के धुएं को उत्सर्जन होता है। यह धुआं किस गैस का होता है? तो यह जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठंडे कक्ष कोल्ड चेंबर में रखे गए फलों का भंडार जीवन अधिक क्यों होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्वसन की दर कम हो जाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी था जब इसका साम्राज्य गंधार से कर्नाटक तक फैला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मौर्य वंश था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है कि इसमें यूरोप में शांति संतुलन का स्थापना करना था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल विभाजन जो है कि 1911 में नहीं हुआ था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप बताइए हमें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट जो है कि 1899 में हुआ था और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। देश विद्रोही सभा अधिनियम 1907 में किया गया था। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल हटाया गया और उदार मंत्रिमंडल आया। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व युद्ध की तत्कालीन शुरुआत किस घटना में हुई थी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कि किस घटना के कारण हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले हम क्लास में प्रीवियस पेपर में बता चुका हूँ। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ठीक है, बस सेट कराने से थोड़ी होता है, आपको रिवीजन भी करना होगा, याद भी रखना होगा ना। मैं सेट पे सेट ला रहा हूँ, सब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या ही फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुलेमित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
तो इसमें हमारा रॉलेट एक्ट जो है यह प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु जो है कि यह सुलेमित गलत है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चंपारण आंदोलन कृषि के शोषण के विरुद्ध में हुआ था, यह सही है। अहमदा आंदोलन कपड़ा मिल श्रमिकों के हित के लिए हुआ था, यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा था, यह भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1933 में जो है कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेंडियल की कुंडलीदार वृद्धि किस कारण होती है? तो हमारा आंसर है इसमें कोशिका विस्तार के कारण होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दिया है? तो हमारा आंसर है इसमें वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है और डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियां को भी फैलाता है? तो हमारा आंसर जगह इसमें एंडीज मच्छर। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्धन तकनीकी में सबसे पहले किस भाग में उत्तक लिया जाता है? तो हमारा आंसर जगह इसमें पौधों के बढ़ते सिरों से जो है कि लिया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण बात जोड़ी है? तो हमारा आंसर जगह इसमें सभी कोशिकाएं पूर्ववर्तीय कोशिकाओं से बनती है, इस सिद्धांत को जो है कि जोड़ा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण होती है? तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया जो है कि कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेविसियस ग्रंथि मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो हमारा आंसर जगह इसमें स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैड मास्टर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रूस देश में इन्हें प्राप्त हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विराट रामायण मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो विराट रामायण मंदिर जो है कि यह पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है कि हयाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस स्थान से किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूरत गुजरात में इन्होंने किया है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस टीयर से स्थान मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें टीयर 1 से जो है कि स्थान मिला है भारत को। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI के ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो हमारा आंसर जाएगा इसमें 11 मार्च 2025 को मनाया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, PM युवा 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर जाएगा इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा नया डिजिटल ऋण उत्पादन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें SBI अस्मिता ने जो है कि उद्यमिताओं के लिए डिजिटल ऋण उत्पादन शुरू किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक सीट पर मृत्यु या इस्तीफे के कारण चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसे उपचुनाव कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए घाना में लोकतंत्र का अंत कब हुआ था? तो घाना में लोकतंत्र का अंत जो है कि यह 1966 में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था जिसे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान उठाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। आंसर डी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्थाओं के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 49वें का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन दोनों में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? तो हमारा आंसर जगह इसमें 550 की गई है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो हमारा आंसर जगह इसमें बहुमतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलियों में जलपूर्ति का अधिकार सरकार ने किससे सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो हमारा आंसर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है कि आधिकारिक सरकार जो है कि सौंपा गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार मानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वह सरकार जो संविधान से बधी हो और सीमित हो। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी और पारदर्शी वस्तुओं के किनारे से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है कि हम विवर्तन कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होता है? तो हमारा आंसर जगह दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 0 अंश c पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अब श्रव्य तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ध्रुवीकरण जो है यह एक प्रकार का निर्धारित सहायक प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंग है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है कि यह कूलाम के नियम से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों में खींचा जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पिंड स्थिर रहेगा और गति नहीं करता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नैस्डैक किस देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है कि स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है स्थित? तो खारकी शहर जो है कि यह नील नदी के किनारे नहीं स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर जो है इसमें यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है कि 5 जून को मनाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीलगिरी था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में जो है कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार में किन क्षेत्रों के तटीय मैदान का विकास हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर जो है कि दक्षिण के पठार के क्षेत्रों के तटीय मैदान का विकास हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लुनार झील जो है यह ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी हुई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैस्केड रेंज में ज्वालामुखी गतिविधि का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसका मुख्य कारण जो कि महासागरीय प्लेट का सबडक्शन है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है कि उड़ीसा राज्य में होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भागलपुर जो है कि यह बिहार जिला है जो नेपाल की सीमा से नहीं लगता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को छान देता है, इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई देता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में होता है और एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम जो है कि अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी चित्रकला किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला जो है कि यह बिहार राज्य का लोक कला है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरों में पंख बांधकर किसके द्वारा लिखी यात्रा वृत्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रामवृक्ष वेणीपुरी के द्वारा यह लिखा गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रवादी कविता में मिलता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जिन लोगों ने क्लास को भाई लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कम से कम तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। सोच रहा हूँ कि सारा सेट करा दूँ, कम से कम अभी और 25 सेट बाकी हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर चाहिए सेट अभी और, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो भाई, तभी लेके आएंगे, नहीं तो यहीं कल से हम नहीं कराएंगे, ठीक है। लाइक नहीं करते हो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गीता ही कला गीतों का क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मेरुदंड है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बालक रो रहा है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैंने आम खाया, यह आसन्न भूतकाल में है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो चंद खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अश्वरोही जो है कि यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर नागेंद्र को कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है तो आप अपने कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप का मेरा क्यूआर कोड दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल में जाकर इसे स्कैन करिएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप डी के लिए क्लास पढ़ा रखा है, 30 से ऊपर क्लास यहाँ पर पढ़ चुके हैं जो कि 3D एनिमेशन में होंगे, फोटो के साथ होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। और आगे भी अभी ये जैसे बिहार पुलिस का जी एग्जाम खत्म होता है यूँ ही हम फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इस पर 30 ऑलरेडी क्लास पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इस हम 200 या 300 क्लास ले जाएंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला ग्रुप डी का साइंस का जो है आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल सके। हाँ, और एक बात और बताएं कि जो लोग बिहार पुलिस के लिए 25 क्वेश्चन साइंस
लगता है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, वीक है और कम समय में हम तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सम्मान विज्ञान का हम, ठीक है, सम्मान विज्ञान के लिए रेलवे साइंस MCQ हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 35 क्लास है, यहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पर 99% भाई आपका साइंस यहीं से आएगा। अगर इससे बाहर आया तो आप हमें कमेंट करके बताना फिर, ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप साइंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।